हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जीके और जीएस से, जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना दोस्तों किसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयले को। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, हरा सोना किसे कहते हैं। तो हरा सोना किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो निष्क्रिय गैस पूछा गया है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी होती है वायुमंडल में। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका आर्गन। आर्गन गैस जो होती है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, किसमें, निष्क्रिय गैसों में। और जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लगभग 23 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपको, वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं उसमें उसके द्वारा जो अपवर्तन होता है उसके कारण ही आकाश में तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समान वायुमंडलीय दबाव बनाने वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, समदाब रेखा। राइट आंसर होगा दोस्तों समदाब रेखा कहते हैं समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था ये क्वेश्चन तो किसके होते हैं, वित्त सचिव के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अदर नोट्स का पूछा जाए दोस्तों तो किसके होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है दोस्तों जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है राइट आंसर होगा विटामिन सी। और दोस्तों अगर देखा जाए तो विटामिन बी और सी दोनों ही घुलनशील विटामिन होते हैं, इसलिए ये शरीर में भंडारित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका, किसके शासन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसके शासन के दौरान की गई थी, जनता दल के द्वारा शासन के दौरान भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था, तो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को दोस्तों 31 मार्च 1990 को मिला था, इनके मरणोपरांत के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिकेटस। इसमें सूखा रोग हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, स्कर्वी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ना, स्कर्वी किसकी कमी से होता है। और एनीमिया जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये किसकी कमी से होता है। तो दोनों ही आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि विटामिन डी की जब कमी होती है शरीर में तो क्या क्या लक्षण आते हैं, तो दोस्तों होता क्या है, जो अपना ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कमजोरी महसूस होती है, चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है। और दोस्तों जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो रोगी को बहुत अधिक नींद भी आती है। तो ये तो लक्षण थे विटामिन डी की कमी के। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा नदी। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगर दोस्तों कभी भी पूछा जाए आपसे गंगा नदी जो है वो कितनी लंबी है, इसकी लेंथ क्या है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, किसकी, गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, अभी आपने लंबी नदी के बारे में पढ़ा, अब आपको चौड़ी नदी बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है।
और दोस्तों जो आपका दे रखा है ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में डिंग कहा जाता है, और असम में दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट में बांग्लादेश में जब ये प्रवाहित होती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में बहते हुए दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा की मूल शाखा जो पद्मा होती है उससे मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों कभी तो इसके नाम पूछ लिए जाते हैं कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, या पूछ लिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, या फिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, या फिर दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जितनी भी क्वेश्चन इससे बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का तो आप लोग इजीली कर लेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उजला सोना किसे कहा जाता है। तो उजला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका कपास। कपास को दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है, कोयले को। और ग्रेफाइटस क्या है दोस्तों, तो ये कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइटस। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेल क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, तो राइट आंसर होगा आपका सचिन तेंदुलकर। और दोस्तों इनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है जो दोस्तों वो सबसे लंबा है। ये किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये महानदी पर है। और दोस्तों ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। और एक ऑप्शन दे रखा है आपको भांगड़ा नागर बांध। तो दोस्तों ये किस नदी पर है, ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। एक आपका दे रखा है इंदिरा सागर परियोजना। तो दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना की अगर बात की जाए तो ये नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी कहाँ पर है आपकी, वैसे तो सभी में है लेकिन ये यहाँ एमपी में है। एमपी में जो इंदिरा सागर परियोजना है वो एमपी के खांडवा ज़िले में पड़ता है दोस्तों। वहाँ पर ये इंदिरा सागर परियोजना है, इस पर नर्मदा नदी पर। और आपका जो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन का अगर देखा जाए नागा अर्जुन बांध, तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर, और कहाँ पर है, तो हैदराबाद से लगभग ये 150 किलोमीटर दूर पड़ता है दोस्तों। कृष्णा नदी पर स्थित है। राज्य पूछा जाए दोस्तों तो हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन सभी से आप पूछे जाते हैं आपके, इसलिए क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछा गया है दोस्तों, कौन सी है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। चैनानी नैसारी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों। और दोस्तों अगर ये सुरंग पूछा जाए कहाँ है, तो दोस्तों ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है ये सुरंग। ये NH-44 पर बनी हुई सुरंग है। और दोस्तों जो जम्मू और कश्मीर के बीच में डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो भी टाइम लगता है, तो इस सुरंग के माध्यम से 2 घंटे कम का समय लगता है। तो दोस्तों कितना अच्छा है ना, आजकल वैसे भी लोगों के पास टाइम तो बहुत ही कम होता है, तो 2 घंटे बच रहे हैं, तो ये अच्छा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो राष्ट्रीय ध्वज है जो अपना तिरंगा, उसका पूछा गया है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3:2। 3:2 का रेशियो जो है वो आपका लेंथ एंड ब्रेथ का है, किसका, अपने तिरंगे का। अगर दोस्तों राष्ट्रीय चिन्हों की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है आपका, तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है आपका, जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है आपका, वंदे मातरम। अगर पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रीय सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है आपका भारत का, तो दोस्तों भारत रत्न। और दोस्तों राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। और राष्ट्रीय फल क्या है, आम। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था या फिर कब अपनाया था।
तो बताइएगा आप लोग कब अपनाया था। राइट आंसर है दोस्तों आपका 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपका जो टेट का पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अभी हमने आपको सारे राष्ट्रीय चिन्ह बताए थे ना, मोर को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ आगे क्वेश्चन था। तो अब आपको राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो भी आपके थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए दोस्तों आप लोग इजीली कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। अब पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है दोस्तों वो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है और किस राज्य में स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो किस राज्य में है आपका? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक पटसन का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के अंदर? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पूरे भारत का 34% गेहूं का उत्पादन अकेले होता है, तो सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर यूपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बुक्सा बाग परियोजना भारत की किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इस सेशन का, तो क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो उत्तरी मैदान में पूछा गया है दोस्तों किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार दोस्तों उत्तरी मैदान में सर्वाधिक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।